तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अगर आपको बता देता हूं कि अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दी गई है, ठीक है, तो वहां से भी आप जाकर ज्वाइन हो सकते हो। सबसे पहले हम समझेंगे कि विद्युत चित्र होता क्या है एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बिल्कुल यही होने वाला है। देखिए, विद्युत चित्र को हमें समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा चुंबक को। चुंबक का विद्युत चित्र से एग्जैक्ट में कोई कनेक्शन नहीं है, बट चुंबक के बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो कि विद्युत आवेश से मिलते हैं और आवेश ही विद्युत क्षेत्र किस तरीके से क्रिएट करता है इसको हम पिछली वीडियोज के अंदर भी कवर कर चुके हैं, अदरवाइज इस वीडियोज के अंदर भी आप समझ सकते हो। आपने नोटिस किया होगा जब आप एक चुंबक को दूसरे चुंबक के पास लेकर जाते हो तो वो उसको आकर्षित करता है, लेकिन वहीं अगर उनके बीच डिस्टेंस ज्यादा हो तो वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करता है। अब सेम चीज आवेश पर होती है। अब इसका ट्रायल तभी हो सकता है जब हम खुद इस चीज को ट्राई करें और दूसरी वस्तु को आकर्षित करके देखें। तो चलिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं यहाँ पर। अभी आप गौर से देखोगे तो इन दोनों कागज के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अगर लिटिल आवेश की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। अब सबसे पहले मैं इस पेन को आवेशित करूंगा और इस ट्रिक को मैंने अपनी पिछली भी बहुत सारी वीडियोस के अंदर आपको बताया है कि किस तरीके से पेन आवेशित होकर कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है। तो देखिए, मैंने जल्दी जल्दी से पेन को आवेशित किया अपनी को। अब मैं ले गया इसको कागज के टुकड़ों के पास। सबसे पहले मैं पहले टुकड़े के पास ले गया। सो ये देखिए, इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया बड़ी ही इजीली, ठीक है, बड़ी ही इजीली इसको अट्रैक्ट कर लिया। आप गौर से देखोगे तो ये, ठीक है, अब गिर गया, ठीक है। अब मैं दोबारा आवेशित करता हूँ एंड शायद इसका जो आवेश है वो अब थोड़ा सा डाउन हो गया होगा, इसीलिए मैंने इसको दोबारा आवेशित किया। अब इसके पास ले गया तो देखिए इसने इसको भी आकर्षित कर लिया, ठीक है। मैं दोनों के पास ले गया तो ये देखो दोनों चिपक गए, ठीक है। अब मैं ज्यादा ऊपर ले आता हूँ तो ये फोकस खराब हो जाता है, ठीक है। देखो ये दोनों आकर्षित हो गए, दोनों चिपक गए। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है, क्या इम्पोर्टेंट बात है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए पहला टुकड़ा था और यहाँ पर दूसरा टुकड़ा था कागज का। ये पेन है एंड पेन को अगर आप मैं स्केल से भी डिनोट कर देता हूँ, ये रही मेरी स्केल। ये मान लीजिए पेन है, पहले मैं इसके पास ले गया तो ये इसने इसको आकर्षित किया, इस कागज के टुकड़े को। फिर स्केल को दूसरे कागज के टुकड़े के पास ले गया तो दूसरे कागज के टुकड़े को स्केल ने आकर्षित किया। अब यहाँ पर हुआ क्या, जब इसके पास लाया तो इस कागज के टुकड़े को आकर्षित नहीं किया। अब जब इस कागज के टुकड़े के पास ले गया तो इस कागज के टुकड़े को आकर्षित नहीं किया, और दोनों को जब मैंने पास पास लाया एक एक करके तो दोनों को आकर्षित कर लिया। अब ऐसा हुआ क्यों, क्या एग्जैक्ट रीजन था इसके पीछे? तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि हर वस्तु का कोई क्षेत्र होता है। जैसे चुंबक का एक अपना क्षेत्र होता है, ठीक उसी तरीके से विद्युत का भी एक अपना क्षेत्र होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ड्राइंग के जरिए समझाने की कोशिश की, अगर आप समझ जाओ तो देखिए, मैं जब पेंसिल को पास लेके आया तो पेंसिल के पास अपना एक क्षेत्र था, कुछ इस तरीके से। ये जो क्षेत्र बना हुआ है इस तरीके से क्षेत्र था, ठीक है। या फिर ये जो आप देख रहे हो जो काला काला एरिया है, ये इस पेंसिल का क्षेत्र है। अब सबसे पहले मैं इसके पास ले गया तो देखो ये जो है इस क्षेत्र के पास आ गया, इस क्षेत्र के अंदर आ गया तो ये आकर्षित हो गया, लेकिन अभी ये बाहर है ना, इस क्षेत्र से ये बाहर है तो ये आकर्षित नहीं हुआ। अब मैं और पास ले गया तो देखो ये भी इस क्षेत्र के अंदर आ गया, यानी कि ये इसके क्षेत्र में जब आ गया तो ये भी उस पेंसिल से चिपक गया था। तो कुल मिलाकर बात ये है, वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया तो पता चला कि ये जो पेंसिल है इस पेंसिल का अपना एक क्षेत्र हुआ और इस पेन ने धीरे धीरे कागज के टुकड़ों को आकर्षित कब किया, जब वो उसके क्षेत्र में आ गए। तो जब कोई वस्तु आवेशित होती है तो उसका भी एक क्षेत्र क्रिएट हो जाता है और इसी क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? वैद्युत क्षेत्र के नाम से बुलाते हैं। अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अब बात आती थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। इसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर मैं एक और वर्ड ऐड कर दूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बन जाता है जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और बहुत ज्यादा हार्ड भी बच्चों को लगता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम समझेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि उसकी वैल्यू को डिनोट करना। उसकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट में क्या है, यानी कि इसके पास आया तो विद्युत क्षेत्र कितना था। आपको पता होना चाहिए विद्युत क्षेत्र धीरे धीरे कम होता जाता है। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी, अभी मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें जो कागज के टुकड़े थे वो धीरे धीरे कम आकर्षित होने लगे थे, बाद में छूट जा रहे थे, लेकिन
अगर मैं उनको बिल्कुल पास ले आऊं तो वो चिपक जा रहे थे। ऐसे आपने चुंबक के पास किया होगा, आप दो चुंबक को आपने लिया होगा, चुंबक जब पास में होती हैं तो एक दूसरे को ज्यादा अपनी ओर खींचती हैं, आकर्षित करती हैं, लेकिन दूर दूर होती हैं थोड़ी तो आकर्षित करती हैं लेकिन कम करती हैं, और बहुत ज्यादा दूर हो जाती हैं तो बिल्कुल भी नहीं करती हैं। यानी कि उनका जो एक क्षेत्र होता है वो इस तरीके से होता है। मान लीजिए आवेश है ये प्लस, इसका क्षेत्र यहाँ पर बहुत ज्यादा सघन है, फिर धीरे धीरे होता गया डेंस, यानी कि यहाँ पर कम है, फिर आगे आगे और भी कम होता गया, यानी कि विद्युत क्षेत्र जो है बढ़ता जाता है और कम होता जाता है। ये अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया। तो अब बात ये थी कि यहाँ पर कोई भी वस्तु रखी है तो यहाँ पर इस वस्तु का विद्युत क्षेत्र कितना होगा उसे ज्ञात कैसे किया जाए, ये यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा था कि विद्युत क्षेत्र को आखिरकार ज्ञात कैसे किया जाए, कितना क्या कैसे। अब इसका सॉल्यूशन किया कूलाम बाबा के नियम ने। अब कूलाम बाबा के नियम ने कैसे किया इसको भी थोड़ा समझते हैं। देखिए कूलाम बाबा का नियम हमसे बोलता था कि कूलाम बाबा ने हमें एक आशीर्वाद दिया था और बोला था इस नियम को तुम रख लो, ये बहुत ज्यादा आपके काम आने वाला है। 1/4πε0 Q × Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, ये नियम बहुत ज्यादा काम आने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया पूरे चैप्टर के अंदर काम आने वाला है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि किसी भी आवेश की तीव्रता को चेक करना है इस आवेश पर, तो उसको चेक किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि मान लीजिए हमने इस आवेश को ले लिया एंड इस आवेश को ले लिया। अब ये इसको या तो अपनी ओर खींचेगा या अपनी ओर से धकेलेगा, लेकिन ये इसको मान लीजिए अपनी ओर खींच रहा है तो ये भी तो इसकी ओर और भी तेजी से खींचेगा, क्योंकि इस आवेश की भी तो कुछ वैल्यू होगी, अपनी एक वैल्यू होगी। तो हमें एक ऐसा आवेश चाहिए जिससे एग्जैक्ट तीव्रता निकाली जाए। अब एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया 5 पहलवानों को, ठीक है, 5 पहलवानों को। अब हमने एक खूंटा ले लिया, यानी कि एक लकड़ी को ले लिया जो गाड़ दिया हमने जमीन के अंदर। अब हम 5 पहलवानों से उसको निकलवा रहे हैं। अब 5 पहलवानों ने निकाला, लेकिन सभी ने अलग अलग समय में निकाला। एक ने 10 मिनट में निकाल दिया तो एक ने 1 घंटे में निकाला। वहीं दूसरे व्यक्ति को देखो, सबसे मोटा तगड़ा जो पहलवान था उसने उसको एक झटके में ही उखाड़ फेंका। तो इससे सबकी ताकत का अंदाजा लगाता है। लेकिन मैं अगर इस खूंटे को इतना गहरा कर देता कि कोई भी पहलवान इसको निकाल ही नहीं पाता, तो क्या ताकत का अंदाजा मैं लगा पाता? बिल्कुल नहीं लगा पाता, क्योंकि सभी पहलवान जो हैं वो निकाल ही नहीं पाए, तो मैं कैसे अंदाजा लगा सकता हूँ कि कौन कितना ताकतवर है। ठीक, इसी तरीके से हमने क्या किया, ये जो विद्युत क्षेत्र होता है किसी भी वस्तु का, तो वहां पर एक ऐसा आवेश क्रिएट कर दिया जिसका अपना कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता। क्या नहीं होता? अपना कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता। अब इससे होता क्या था कि इस पर जितना भी बल लगता था उसका इजी वे में पता चल जाता था। ठीक है, तो एग्जैक्टली उस पर कितना आवेश लग रहा है, इसका कितना बल लग रहा है, उसका पता चल जाता था। तो हमने ले लिया था एक Q0 आवेश की। Q0 आवेश कितना था? एक Q0 आवेश तो बहुत ही ज्यादा छोटा था, यानी कि किसी भी वस्तु पर 1 इलेक्ट्रॉन ही अधिक हो जाए ना, 1 इलेक्ट्रॉन ही अधिक हो जाए तो उस पर कितना आवेश बढ़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम आवेश। तो उस वस्तु पर भी इतना ही आवेश आ जाएगा, क्योंकि उस पर एक ही इलेक्ट्रॉन तो बड़ा है। तो ये सबसे छोटा आवेश होता है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है, ये बहुत ज्यादा छोटी संख्या होती है। एग्जैक्टली ये इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, 10⁻19। किसी भी वस्तु पर माइनस लगा होता है तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं बटे के अंदर। ठीक है, माइनस का मतलब ही ये होता है। तो 1.6 यानी कि पूरी 1 है ये। 1 में आप 10⁻⁻19 से भाग दोगे तो आपको बहुत ज्यादा छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो इससे कुल मिलाकर ये पता चलता है कि यहाँ पर कितना कुछ हुआ है, यानी कि आपकी समझ में आ रहा है अब ये Q0 आवेश बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। अब मान लीजिए मैंने 2 आवेश को लिया, प्लस और प्लस। ये प्लस इसको अपनी ओर से दूर धकेल रहा है, तो ये प्लस भी इसको अपनी ओर से दूर धकेल रहा है। तो पता नहीं चल पा रहा था कि कौन किसको कितना ज्यादा दूर धकेल रहा है, क्योंकि इसके पास पावर थी तो उसके पास भी पावर थी। लेकिन जब हमने Q0 आवेश को लिया और उसके पास प्लस आवेश को लाए तो ये इसको धकेल रहा था तेजी से, लेकिन इसकी पावर कितनी थी? इसकी पावर तो बहुत छोटी थी, तो ये इसको धकेल ही नहीं पा रहा था। यानी धकेल रहा था लेकिन बहुत कम, बहुत ही ज्यादा कम, जिसको हम बिल्कुल इग्नोर ही कर देते हैं। बहुत ज्यादा कम संख्या होती है तो इसको इग्नोर ही कर देते हैं। मान लीजिए आपको तेज भूख लगी है एंड मैं आपको एक छोटा सा बूंदी का छोटे से छोटा टुकड़ा दे दूं,
क्या आप उसको खा लोगे, उसको इग्नोर कर दोगे, भाई इसको खाने से मेरी भूख थोड़ी मिटेगी, है ना। तो ऐसा होता है कि हम बहुत सारी छोटी चीज़ों को ले लेते हैं जिससे पता चल जाता है, अब उसको हम इग्नोर ही कर देते हैं कि उसको खाने से क्या फ़र्क पड़ा। जब हमने 7 कटोरी खीर पी, उसके साथ साथ 1 चम्मच खीर एक्स्ट्रा में खा ली, तो उसको क्या गिनेंगे हम 7 कटोरी के अंदर? नहीं, खीर हमने 7 कटोरी ही खाई। तो इस तरीके से हम क्या करते थे, क्यू नॉट आवेश को पकड़ लेते थे जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इजीली अनुमान हो सकता था। अब यहाँ पर किसी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से डिनोट करते थे। अब इसको निकाल कैसे सकते थे, उसकी एक सिंपल सी वैल्यू थी हमारे पास। देखिए 1/4πε0, इसको मैं डायरेक्ट के से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। के इंटू Q1 आवेश है, Q2 आवेश, हमें Q1 की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि Q1 का मान कितना है, ठीक है। तो हमने दूसरा आवेश क्या ले लिया, Q0 ले लिया, Q0 यानी कि बहुत छोटा आवेश, बटे R², यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है ना। तो अब आपकी समझ में थोड़ा सा बहुत आने लगा होगा, इसको अब अच्छे तरीके से समझ जाते हैं आप, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आए। अब हमारे पास एक आवेश है Q, और हमें ये ज्ञात करना है कि इसकी तीव्रता कितनी है, इसका विद्युत क्षेत्र कितना पावरफुल है। तो हमने इससे कुछ दूरी पर, यानी कि R दूरी पर हमने रखा एक आवेश Q0, क्या रख दिया, एक आवेश Q0। अब इस पर कितना बल लग रहा है हमने ये पता कर लिया, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना बल लगा रहा है, क्योंकि इसका जो बल है वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अब इसका बल कैसे निकालें, यानी कि इसकी तीव्रता कैसे निकालें। वैसे बल को एफ से डिनोट करते हैं, लेकिन जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात आती है तो उसको ई से डिनोट करते हैं। वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 कूलम बाबा के नियम अनुसार। उसके बाद Q1 क्या है, हमारा ये वाला आवेश है Q2 क्या है, हमारा ये वाला आवेश है, यानी कि दूसरा आवेश ये, बटे दूरी क्या है R, दूरी का वर्ग, R² हो गया ये, ठीक है। अब मैंने और इसको सॉल्व किया, E = 1/4πε0, इसको डायरेक्ट मैंने K लिख दिया, K की वैल्यू यही होती है, डायरेक्ट कभी कभी इसको K लिख देते हैं। इसके बाद Q, अब Q0 की वैल्यू कितनी होती है, बहुत ही ज़्यादा कम, करीब 1 के करीब, बहुत ही ज़्यादा कम, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम। तो Q0 को हमने इग्नोर भी कर दिया, इसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे 1 को गुणा में लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमारे पास ये सूत्र निकल के आ गया था, क्या निकल के आ गया था, ये सूत्र निकल के आ गया था। अब हमें इस सूत्र को और भी ज़्यादा इजी करना था। तो इसको और भी ज़्यादा इजी हमने कैसे किया, हमने एक सिंपल सी ट्रिक लगाई। हमने क्या किया, E = K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0, आप सभी को पता होगा, Q/R² तो था ही। अब हमने इसमें Q0 का मल्टीप्लाई भी कर दिया और Q0 का भाग भी दे दिया। अब जैसे कि मैंने 8 को ले लिया, 8 में मैंने 2 का गुणा कर दिया, 2 से भाग दे दिया, तो 8 दूनी 16, फिर 2 8 16, है ना। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करके अगर उसी चीज़ का भाग दे दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब E = क्या हो गया, 1/4πε0 Q × Q0 बटा R² × Q0, ठीक है। अब मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया, 1/4πε0 Q × Q0 बटा R² गुणित ये जो 1/Q0 था इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो Q0 का मल्टीप्लाई भी कर दिया, Q0 का भाग भी दे दिया। अब आगे क्या हुआ इसको भी और अच्छे तरीके से समझो, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है यहाँ पर। देखो अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, टोटल देख लो, ये जो होता है ये बल का सूत्र होता है ना, यही होता है बल का सूत्र। आप यहाँ पर कूलम बाबा का नियम गौर से देखोगे, 1/4πε0 Q1 × Q2 बटा R²। हाँ, Q1 × Q2 की जगह यहाँ पर लिख दिया Q × Q0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो आवेश ही है, तो उसको मैंने डायरेक्ट F लिख दिया। क्या लिख दिया, डायरेक्ट F। बटे में क्या है, बटे में इंटू है 1/Q0, ठीक है, Q0। तो हमारे पास E = क्या मिल गया, F/Q0, E = F/Q0। तो ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो इस तरीके से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मिला। अब इसको आपको एक और चीज को पता होना चाहिए कि जो विद्युत क्षेत्र है वो एक सदिश राशि होता है। क्या होता है, सदिश राशि। प्रैक्टिकली ये पाया गया कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। और विद्युत क्षेत्र के अंदर एक मस्त बात बताऊं मैं आपको, या कोई भी कूलम बाबा के नियम को पढ़ लो, वो कहता है E = 1/K लिख दो डायरेक्ट, इसको Q/R², यानी कि ये जो विद्युत क्षेत्र है या फिर बल है, ये R² जो होता है इसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जब R बढ़ता है तो इनकी वैल्यू घटती है, इनके बीच। तो आपने नोटिस किया होगा, कभी इन चुंबक के बीच की दूरी बढ़ेगी तो उनका आकर्षण भी कम होगा, आवेश के बीच की दूरी बढ़ेगी तो उनका भी आकर्षण कम होगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है। आप कभी भी ऐसे, इधर विद्युत क्षेत्र है 1
और इधर विद्युत क्षेत्र ए है 1। दोनों को मिलाओगे इधर से इधर तो दोनों के बीच आवेश जो है टोटल शून्य हो जाएगा, अगर ये प्लस प्लस और प्लस प्लस हुए तो। अब बात बाकी प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट अलग है जिसको हमें पढ़ना नहीं है, आप सभी को पता होगा अगर आपने पिछले लेक्चर को देखा है तो। अगर आप टेलीग्राम पर नोट्स ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हो। चलिए मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।